हेलो एवरीबॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट और डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ हैं और इसी तरह के जो एमसीक्यूज़ है वो बार बार रिपीट होते रहे पास्ट पेपर्स में, डिफरेंट पास्ट पेपर्स में। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेन इक्वेशंस को हाईलाइट करेंगे, देन उन मेन इक्वेशंस को हम अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे बाय सिंपली ट्रांसलेटिंग द वर्ड्स। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। आप इमेजिन करो कि ये आपके पास एक चार्ज हो पॉजिटिव। सेकेंड वर्ड इज़ फील्ड। फील्ड मीन्स रीजन। ये कौन सी रीजन है? इट इज़ रीजन अराउंड दिस कंसिडर्ड चार्ज। तो हम इस रीजन को सर्कुलर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब इस रीजन में है क्या, या इस रीजन में हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं और क्या ऑब्ज़र्व हम कर सकते हैं? तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक टेस्ट चार्ज येलो कलर की एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं इस रीजन में। आप जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे इस रीजन में, देन आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे इस रीजन के अंदर कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ये एक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन है, अगर आप वहाँ कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दो और एनी अदर चार्ज, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस केस में तो रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रिप्लेस करो नेगेटिव चार्ज से, तो नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में अनदर चार्ज वो एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स को। तो आप डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ region around charge where another charge can experience force of attraction or repulsion। अब आप जब इस चार्ज को प्लेस करते हो तो हमारा ये जो मेन चार्ज है जिसके लिए हम सोर्स चार्ज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट भी कह सकते हो। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से। इट इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इस फोर्स की एक डायरेक्शन है जो कि इस एरो के हेड की तरफ है, इसलिए हम इसे एरो हेड से रिप्रेजेंट करें। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अगर आप इस इक्वेशन को एलिब्रेट करेंगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। इट्स वेरी सिंपल कि आप F के फॉर्मूले को आप यहाँ पुट करें। F इज़ कूलम्स फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो हम कूलम्स फोर्स के इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे। देन F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई Q0 ऑलरेडी है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में Q1 इज़ सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज को आप Q1 से रिप्रेजेंट करो। इसके लिए आप जो वर्ड बार बार इस्तेमाल करें वो है पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज। तो Q1 को मैं रिप्लेस करूँगा बाय इट्स वैल्यू Q, एंड येलो कलर जो चार्ज है इसे आप इक्वेशन में Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो Q2 इज़ इक्वल टू Q0। Q0 मीन्स टेस्ट चार्ज। तो अब हम यही काम करेंगे, Q1 को रिप्लेस करेंगे बाय Q, Q2 को रिप्लेस करेंगे बाय Q0। देन 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय Q0 आर स्क्वायर। Q0 एंड Q0 कैंसिल हो जाएंगे। देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है।
आप इस पोर्शन में दो इक्वेशंस को नोट डाउन कीजिए. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड सेकेंड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से भी आप रिप्लेस कर सकते हो. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट हो सकती है. फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम. तो इट्स फर्स्ट यूनिट इज़ न्यूटन पर कूलम, और इसके लिए हम एक और यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट पर मीटर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस थे. अब हम ऐप से अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. R इज़ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, जो कि आपने इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया था. The question is, at an infinite distance from an electric charge, the electric intensity will be option A maximum, option B infinite, option C 0, option D parallel to PQ. अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए और कि at infinite distance means R is equal to infinity from an electric charge. चार्ज की कोई वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप Q ही पुट करेंगे. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे. तो टू डिफरेंट इक्वेशंस को आपने कुछ देर पहले आपने नोट किया था, तो आप उसमें से एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर. तो इस इक्वेशन में आपको बताया गया कि डिस्टेंसेस आर इनफाइनाइट, तो R को मैं पुट करूँगा इन्फिनिटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. अब आप मैथमेटिकली जानते हो कि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ 0 हम पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 है. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a unit charge experiences a force of 10 Newton at a point in electric field, then electric field intensity will be option A 8 Newton per coulomb, B 9 Newton per coulomb, C 10 Newton per coulomb, and D 11 Newton per coulomb. तो इसमें आप देखिए कि चार्ज की क्वांटिटी बता दी गई है. इफ़ अ यूनिट चार्ज, इट मीन्स Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब है, experiences force of 10 Newton, force is equal to 10 Newton, then electric intensity. अब आप E की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट्स क्वाइट सिंपल. आप फर्स्ट इक्वेशन जो डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था आप वो यूज़ करेंगे, E इज़ इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. आप E की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन एंड Q नॉट इज़ इक्वल टू 1 कूलम. पुट करें 10 Newton divided by 1 coulomb, then electric intensity is 10 Newton per coulomb. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. Next question is, the magnitude of electric intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal in weight. The value of E is. अब इस तरह की क्वेश्चन ये जो थर्ड क्वेश्चन ये अक्सर आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स का हिस्सा बनता है, तो इससे आपने अच्छी तरह समझना है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, यानी आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, तो इनके ऑप्शंस हैं A mGE, B mg/E, C E डिवाइडेड बाय mg एंड D नन ऑफ दिस. तो अब यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं. चार्ज की जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इक्वल है. एन इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स Q इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Q को आप पुट करेंगे E से. E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल इन वेट. जब आप इस इलेक्ट्रॉन को किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करते इस इलेक्ट्रॉन पे, उस फोर्स की क्वांटिटी वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है. तो ये हिंट है हमारे लिए. तो हम फ़ौरन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक मेन इक्वेशन यानी डेफिनेशन वाली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. E इज़ इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. अब यहाँ पे देखिए जो F है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फोर्स इज़ इक्वल टू वेट. तो इस फोर्स को रिप्लेस करेंगे वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से
और Q की जो वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, Q इज़ इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1e। तो पुट करेंगे यहाँ F इज़ इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन W एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू E। तो E इज़ इक्वल टू W बाई E। अब आप जानते हो वेट इज़ इक्वल टू mg है, तो mg डिवाइडेड बाई E, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर सच इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू ऑप्शन बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। The weight of proton on entering in vertical electric field E is balanced by electric force. Then electric field strength is again। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, ठीक है ना। Q प्रोटॉन मींस चार्ज, जो यहाँ पे आप यूज़ करें, तो प्रोटॉन की चार्ज हमारे इक्वेशन में आप पुट करेंगे। ये प्रोटॉन जब किसी वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होते हैं ना, तो वेट ऑफ प्रोटॉन को कौन बैलेंस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के ज़रिए से। ये देखें, वो बता रहे कि वेट ऑफ प्रोटॉन ऑन एंटरिंग इन वर्टिकल फील्ड इज़ बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन पे टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, नंबर वन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड नंबर टू weight of proton. And weight of proton and electric force both are equal to each other, magnitude से सिर्फ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, तो इसके ऑप्शंस हैं 10 रेस पावर माइनस 9 न्यूटन पर कूलम, बी 10 रेस पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम, सी 10 रेस पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम, एंड डी 10 रेस पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यही मेन इक्वेशन है हमारा, इसे फिर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एफ की जो सिंबल है, आप ये किसी लिए इस्तेमाल करते थे? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोटॉन, तो एफ को पुट करेंगे वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो हियर एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन है, and charge of proton is equal to E। तो weight अपॉन E, weight की वैल्यू पुट करेंगे mg बाई E, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करने। m stands for mass of proton, g stands for gravitational acceleration, and E charge of proton। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, mass of proton 1.6 10 raised power minus 27 बाई g की वैल्यू 10 है, डिवाइड करेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन के साथ 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल ऑब्टेन 10 रेज पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये ऑप्शन बी है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स थे। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम अटैम्प्ट करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।